हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक छोटा सा टॉपिक, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें निकालना है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आपका प्यारा सा चैनल यार मैथ क्लासेस। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, ट्रक, ये देखिए ये एक ट्रक है। इस पर क्या है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मैंने मान लिया m द्रव्यमान का है, ये एक ट्रक m द्रव्यमान का। और क्या है, ये विरामावस्था में यानी कि शांति से खड़ा हुआ है। तो इसका u क्या है, वो 0 होगा, u बराबर 0। यदि इसमें मैं एक बल लगा दूं f इसमें एक बल लगा दूं तो इसका वेग क्या हो जाता है, वो v हो जाता है। वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है, इसका अंतिम वेग v। तो देखिए कैसे समझेंगे हम इसको। गतिज ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्या लिखोगे कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से और लिख सकते हैं कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु जो कि विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, और उस पर एक बल लगने पर, बल क्या है F, बल लगने पर उसका वेग जो वो v हो जाता है, वेग v हो जाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, तब न्यूटन के सेकंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ से, ठीक। सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू ma था, F इज इक्वल टू ma, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल क्या होता था, हमारा F, यानी कि बल होता था। तब देखिए इसको क्या करेंगे हम, A बराबर F अपॉन में m, इस m को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देंगे। आपको ये चीज क्लियर हुई। इस m को इसके बटे में ले गए, A बराबर F अपॉन m हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, F अपॉन में m, यानी कि m को हम इसके बटे में ले गए तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। तब देखो हम क्या करते हैं कि तब गति के तृतीय समीकरण से, थर्ड समीकरण से गति का तृतीय समीकरण क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था। अरे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का तृतीय समीकरण था जो कि न्यूटन चचा ने दिया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, वस्तु जब विरामावस्था में ही तो u बराबर तो 0 था, तो यहां पर 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f अपॉन m। तो f अपॉन में m इनटू में s कर देंगे। तो v स्क्वायर बराबर 2f इंटू s अपॉन में m। तो इस m की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इसके बटे में ले आएंगे, तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। mv स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू s। यहां तक चीज आप सभी को क्लियर हुई होगी। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू एस। इस m को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, 2 को इसके डिवाइड में ले आए, तो हमारा काम हो गया बस। अब क्या है, f 1/2 mv स्क्वायर क्या होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको k लिख सकते हैं हम, k। f इंटू एस, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, कार्य होता है, तो इसको w से लिख देंगे। क्या है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k होता है। आप सभी पीछे पढ़ चुके हो इस चीज को। f इंटू एस बराबर क्या होता है, w होता है। किसी वस्तु में इसकी थोड़ी सी डिफाइन लिखेंगे कि यही जो कार्य है, यही जो किया गया कार्य है, वो गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होता है।
किया गया, अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होता है, यानी कि K बराबर W। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट।